Good morning, students. Today we will discuss about class 7 chapter 9 exercise 9.1. Question first is list 5 rational number between -1 and 0, -2 and -1 and other questions. सबसे पहले हमें -1 एंड 0 के बीच के रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमें इनको रेशनल नंबर बनाना होगा, ठीक है। और इससे पहले आपको रेशनल नंबर क्या होते हैं वो पता होने चाहिए। रेशनल नंबर होते हैं आपके विच नंबर्स वी कैन राइट इन पी बाई क्यू फॉर्म, ठीक है। जिस नंबर को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं उसको रेशनल नंबर कहते हैं, और क्यू हमारा नॉट इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। जो भी आपका नंबर पी बाई क्यू की फॉर्म में होगा वो आपका रेशनल नंबर होगा, ठीक है। तो -1 एंड 0 आपका रेशनल नंबर नहीं है, एक इंटीजर है। तो आप पहले इनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखोगे, कैसे लिख सकते हो? -1/1 और 0 को 0/1, ठीक है। अब इनके बीच का आपने 5 रेशनल नंबर बताने हैं। लिस्ट 5 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड 0। हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखो, जब हम डिनोमिनेटर को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी ये -6/6 एंड 0/6, ठीक है। अब इनके बीच में जो नंबर है वो लिख लेते हैं हम, ठीक है। देखो यहाँ से 0/6 से काउंट कर लेते हैं हम। 0/6 -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और एक -5/6, लास्ट आपका -6/6। देखो, हमें इन दोनों के बीच के नंबर फाइंड करने थे। हो गए हमारे 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। हमने क्या किया, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को दोनों को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ से आपका बन गया ये -1/6 -2/6 -3/6 -4/6 और -5/6, ठीक है। ऐसे ही हम सेकंड पार्ट करेंगे। -2 एंड -1। -2/1 एंड -1/1। अब इनको भी हम 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। ×6 1 × 6, यहाँ पे -1 × 6 और 1 × 6। इससे क्या होगा, इनके बीच के नंबर आपको पता चल जाएंगे। देखो, यहाँ से -12 और यहाँ से 6, और ये आपका -6 और ये 6, ठीक है। अब देखो, इनके बीच में 5 नंबर है बन रहे हैं। देखो, यहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, -12/6 -11/6 -10/6 -9/6। देखो, सभी के माइनस लेने हैं, क्योंकि देखो -2 और -1 के बीच के लेने हैं। तो -2 और -1 के बीच में तो माइनस के ही नंबर होंगे, है ना। तो -8/6 -7/6, ये हो गए हमारे यहाँ तक -6/6। ये आपके हो गए 5 नंबर्स, 5 रेशनल नंबर 1 2 3 4 5, ठीक है। देखो, हमारे जो रेशनल नंबर होते हैं ज़रूरी नहीं होता कि सबके सेम हो, ठीक है। सबका डिफरेंट तरीका होता है रेशनल नंबर फाइंड करने का। आप 6 की जगह किसी और नंबर से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो, सभी का अपना अपना तरीका होता है कि देखो, हम जब भी किसी, मान लो मैंने तो इसको 6/6 से किया, आप इसको किसी भी नंबर से, किसी भी ग्रेटर नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते थे। यहाँ पे आप 7 से या 10 से, ठीक है।
ज़रूरी नहीं है कि 6 से ही करो, पर मैंने 6 से किया है, ठीक है, इसलिए मेरा ये आंसर आया। अगर आप यहाँ 10 से मल्टीप्लाई करते इन दोनों को तो आपका कुछ और नंबर आंसर आता, ठीक है, पर होती वो इन बीच की फ्रैक्शन, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर आप कुछ और नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। आपका अब है थर्ड, -4/5 एंड -2/5। देखो यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो दोनों में सेम है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब आपका डिनोमिनेटर सेम हो तो आप 10 से मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो कि इन दोनों के बीच में आपके रेशनल नंबर इक्वल आ रहे हैं या नहीं आ रहे। सॉरी, इक्वल नहीं, उनके बीच के 5 नंबर रेशनल नंबर फाइंड करने हैं आपने, इक्वल नहीं लेने। देखो यहाँ से आपका आ जाएगा -40/50 और यहाँ से आपका -20/50। देखो 40 और 20, -40 और -20 के बीच तो बहुत सारे रेशनल नंबर है, हमें तो बस 5 ही लेने हैं, ठीक है। इसलिए आप लिखोगे यहाँ पे 39/50, माइनस का आएगा ये -38/50, यहाँ से माइनस का 37/50 और यहाँ से -36/50 एंड लास्ट है 35/50। वैसे तो बहुत सारे हैं पर हमें तो 5 ही नंबर बताने हैं, 5 ही रेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है, इसलिए आप 5 ही लोगे। अब लास्ट है आपका फोर्थ, -1/2 एंड 2/3। अब देखो यहाँ पे तो आपका जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, तो आप किससे मल्टीप्लाई करोगे। देखो हम इन दोनों को भी 6 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6/12 आ जाएगा, और इसको हम अगर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आपका 12/18 आ जाएगा। पर देखो हमें ऐसे नहीं करना, क्यों, हमें इनका दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है, इसलिए हम इसको पहले तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इनका डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे, उसके बाद हम अगला प्रोसेस करेंगे। यहाँ से 1 को 3 से और 2 को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पर 2 को 2 से और 3 को 2 से। सबसे पहले हम फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, उसके बाद अपनी फ्रैक्शन फाइंड करते हैं। यहाँ से बन जाएगा आपका -3/6 4/6, ठीक है। देखो आपका एक ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो इनके बीच में तो बहुत सारे नंबर हैं, ठीक है, तो आप इनमें ऐसे भी लिख सकते हो। देखो -3/6, -2/6, -1/6, 0/6 और यहाँ से 1/6, ठीक है, 2/6, 4 तक लिख सकते हो। देखो अगर ये भी माइनस का होता ना तो फिर हम किसी और नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर हम इनके बीच की रेशनल नंबर फाइंड करते हैं, पर अब हमें ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो हमने इनका जो एलसीएम था, इन दोनों का एलसीएम 6 था, तो 6 इनका डिनोमिनेटर बना दिया मैंने, और डिनोमिनेटर बनाने के बाद, इनका सेम डिनोमिनेटर बनाने के बाद देखो इनके अंदर इतनी सारी आपकी रेशनल नंबर फाइंड हो गए हैं, ठीक है। थैंक यू।